हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 24। तो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, मान लो अभी यहाँ पे एक नंबर दिए हैं, तो वो जो नंबर दिए उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और ये फैक्टर्स में से जो भी कॉमन हाईएस्ट फैक्टर रहेगा उससे बोलते हैं एचसीएफ। सो हम पहले क्या बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं फैक्टर ऑफ नंबर्स की, और हम क्या करते हैं उसमें से जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो चलो अभी हम पहला एग्जांपल देखते हैं 45 एंड 30। तो 45 एंड 30 में अगर हमने देखा तो हमें 45 के पहले कॉमन फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो 45 के कॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे, जैसे कि 1, ये तो हमें पता ही है। देन 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, देन 9, 15 एंड 45। तो देखो 45 1 जा 45, देन 15 3 जा भी 45 होता है, और 5 9 जा भी 45 होता है। तो इतने हमें फैक्टर्स मिल गए 45 के। नेक्स्ट है 30 के फैक्टर। अभी लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे वो 2 के टेबल में भी मोस्टली वो आएगा। देन देखो 1 2, तो समेशन कितनी होती है 30, तो 3 भी उसका कॉमन फैक्टर हो गया। देन 5 है, देन 6 5 जा 30 होता है, इसलिए 6 के टेबल में आता है। देन 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 एंड 31 जा 30। तो ये अभी फैक्टर्स मिल गए 30 के। तो एचसीएफ क्या, जो हाईएस्ट उसका कॉमन फैक्टर रहेगा दोनों का, उसे हम बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30। तो देखो यहाँ पे कॉमन तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है। तो हाईएस्ट कौन सा है, ये 15 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 इज 15। ओके, अभी देखो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर 16 एंड 48। तो अभी हम दूसरा नंबर देखते हैं 16 एंड 48। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सो फैक्टर्स ऑफ 16 कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 4 8 एंड 16। और फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48 कौन कौन से रहेंगे, 1, देन 24 2 जा 48, देन 16 3 जा 48, देन 12 4 जा आ जाएगा, देन 6 8 जा 48। तो इतने सारे कॉमन फैक्टर, इतने सारे फैक्टर्स मिल गए हमें 48 के। बट हमें उसका देयर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी इसमें देखो फैक्टर ऑफ 16 क्या है, 1 2 4 8 एंड 16। 16 1 जा 16, 18 2 जा 16, और 4 4 जा भी 16 होता है। तो इसलिए ये फैक्टर्स मिल गए 16 के। और 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। दैट इज 48 1 जा 48, 14 2 जा 24 2 जा 48, देन 16 3 जा 48, 12 4 जा 48 एंड 6 8 जा 48। बट इसमें से हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 16 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए 16 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 39 एंड 25। चल अभी नेक्स्ट है 39 एंड 25 नंबर। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 39। तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 3 13 एंड 39, क्योंकि 13 3 जा 39 होता है। तो ये फैक्टर्स मिल गए। और 25 के फैक्टर 1 5 5 जा 25 एंड खुद 25। तो इन सब में सबसे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 ही दोनों का कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 39 एंड 25 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 एंड 56। तो 49 जो है तो 1 और 7 के टेबल में आता है और खुद 49। 56 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो देखो जैसे कि 28 2 जा कितना होता है 56, देन 14 4 जा 56, 7 8 जा 56। तो ये फैक्टर्स हमें मिल गए। तो इसमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 7 ही हाईएस्ट फैक्टर है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 49 एंड 56 का एचसीएफ है 7।
नेक्स्ट है अभी 120 एंड 144। तो 120 के कॉमन फैक्टर, अभी ये बहुत ही लंबी लिस्ट मिल जाएगी क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो मोस्टली वो 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है। अगर उसकी समेशन भी करेंगे तो वो 3 है, तो वो 3 9 के भी टेबल में आ जाएगा। तो चलो अभी हम उसके कॉमन फैक्टर्स में लिख लेती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 देन 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड खुद एक 120 हो जाएगा। तो इतने सारे 120 के हमें फैक्टर्स मिल गए। अभी हम 144 के भी फैक्टर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 6 8 9 12 16 then 18 then 24 36 48 72 एंड 144। तो इतने हमें फैक्टर्स मिल गए। तो देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि फैक्टर्स कैसे। 120 इंटू 1 120 हो गया, 16 2 ज़ा 120, 4 ज़ा 43 ज़ा 120, देन 30 इंटू 4 120, देन 24 5 ज़ा 120, देन 26 ज़ा 120, देन 15 8 ज़ा 120 एंड 12 10 ज़ा 120। इसलिए हमें इतने सारे फैक्टर्स मिल गए। अभी 144 के फैक्टर्स। तो देखो 144 1 ज़ा 144, 72 ज़ा 144, 48 3 ज़ा 144, 36 4 ज़ा 144, 24 6 ज़ा 144, देन 18 8 ज़ा 144, देन 16 9 ज़ा 124 एंड 12 इंटू 12 भी 144 ही होता है। इसलिए अभी हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कि कौन सा आता है। तो देखो सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24, इसलिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF क्या मिल गया 24। अभी हम 81 और 99 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 81 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 1 3 9 27 एंड 81। 27 3 ज़ा भी 81 होता है और 9 9 ज़ा भी 81 होता है, इसलिए ये फैक्टर्स मिल गए 81 के। अभी 99 के फैक्टर्स 1 देन 33 3 ज़ा 99, देन 9 11 ज़ा 99, इसलिए हमें इतने सारे फैक्टर्स मिल गए। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमें 9, ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए HCF ऑफ 81 एंड 99 इज 9। ओके, अभी हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, जैसे कि 24 एंड 36। तो जो कॉमन फैक्टर है 24 के वो क्या आएंगे। अभी बहुत बार हमने 24 के कॉमन फैक्टर्स देख लिए। तो जैसे कि 1 देन 12 2 ज़ा 24, देन 3 देन 4 देन 6 8 12 एंड 24। 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। अभी हम देखते हैं 36 के फैक्टर, जैसे कि 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो देखो 36 1 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 एंड 6 6 ज़ा 36। तो अभी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं, जो 12 है वो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो इसलिए HCF क्या हो गया दोनों का 12। अभी नेक्स्ट नंबर है 25 एंड 75। तो 25 के कॉमन फैक्टर है 1 5 एंड 25, और 75 के क्या है 1 देन 25 3 ज़ा भी 75 होता है, देन 15 5 ज़ा भी 75 होता है। तो इन सब में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 25, इसलिए HCF क्या हो गया 25। अभी नेक्स्ट नंबर है 48 एंड 54। तो 48 के कॉमन फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 6 8 12 देन 16 24 एंड 48। 48 1 ज़ा 48, 24 2 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 एंड 6 8 ज़ा भी 48। अभी 54 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 1 2 3 6 9 18 27 एंड
54, 54 1 जा 54, 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, 6 9 जा 54। इन सब में सबसे हाईएस्ट मिल रहा है हमें 6, इसलिए HCF ऑफ 48 एंड 54 इज 6। अभी नेक्स्ट है 150 एंड 225। तो 150 के भी हमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि देखो 1, देन 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, then 30, 50, 75, 150। तो 150 1 जा 150, 75 2 जा 150, 53 जा 150, 35 जा 150, 25 6 जा 115, 15 10 जा 150। अभी 225 के फैक्टर्स देखते हैं। 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 and 225। So 225 1 जा 225, 75 3 जा 225, 45 5 जा 225, 25 9 जा 225 एंड 15 इंटू 15 भी होता है 225। तो इन सब में हाईएस्ट फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, देखो 75 मिल रहा है। तो 75 क्या हो गया, उसका HCF हो गया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इफ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर्स लॉन्ग, कितनी मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। तो देखो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए अभी देखो क्वेश्चन 2 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो लैंड है वो 18 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा 18 और 15 का, तो वो हम क्या बोलेंगे, वो जो HCF है वो जो आएगा वो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ रहेगी ईच बेड की। तो चलो अभी हम पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 हमें पहले निकालने पड़ेंगे एंड देन फैक्टर्स ऑफ 15 भी हमें निकालने पड़ेंगे एंड देन उसका HCF हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो 18 के फैक्टर्स है वो क्या आएंगे, देखो 1 तो बाय डिफॉल्ट है, देन 9 2 जा 18 होता है, 3 6 जा भी 18 होता है। तो ये फैक्टर्स मिल गए 18 के। और 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि 1 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। इसमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 3 है। तो HCF क्या मिल गया, 3। देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर्स। ओके, आया समझ में। तो जो हमने हाईएस्ट HCF निकाल लिया वो हो गया उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, देखो 2 ropes, one 8 meter long and other 12 meter longs are to be cut into pieces of same length. What will be the maximum possible length of each piece B? अभी उन्होंने यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 रोप्स दिए हैं। ओके, तो एक रोप की लेंथ क्या है, 8 मीटर है और दूसरे रोप की लेंथ क्या है, 12 मीटर है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि हमें व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हमें वो ऐसे कट करना है कि वो सेम लेंथ के हो जाए। तो सेम लेंथ के होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 12 के पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद जो उसका हाईएस्ट फैक्टर रहेगा वो जो मिल जाएगा हमें, तो वो हमें मेजरमेंट मिल जाएगा कि उतने मेजरमेंट में हमें क्या करने, पीसेस कट करने हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्या कर लेते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या मिल जाएंगे, 1 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8। देन नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ हमें 12 भी चाहिए। तो 1
देन 2 6 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। तो हमें ये फैक्टर्स मिल गए। अभी हमें उसका HCF निकालना है, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 4। तो ये 4 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयरफॉर जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ रहेगी ऑफ ईच पीस विल बी ऑफ 4 मीटर। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच piece is 4 मीटर्स। ओके, आ गया समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले अभी हम पढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्या है। तो देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 हु वेंट टू विजिट द ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर was 140 and 196 respectively. That means 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कितने थे, 140 थे, और 7 स्टैंडर्ड के 196 थे। The student of each class are to be divided into group of same number of students. Each group can have a paid guide. Okay, what is the maximum number of students there can be in each group? Why do you think each group should have the maximum possible number of स्टूडेंट्स? ओके, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 6 स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 140। 7 स्टैंडर्ड के कितने हैं, 196। ओके, और जो हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा 140 और 196 का। क्योंकि वो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स का हमें एक एक ग्रुप बनाना है। तो अभी हमें एक एक ग्रुप बनाने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक मीन्स हर एक ग्रुप में सेम स्टूडेंट आने चाहिए, और मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो गाइड है वो पेड गाइड है, राइट। और पेड गाइड होने के कारण हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक ग्रुप में आने चाहिए। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें 140 और 196 के पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अभी हम पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 140 और 196 के। तो देखो पहले फैक्टर्स ऑफ 140, तो 140 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 and 140. That is 140 1 za 140, 72 za 140, 35 4 za 140, 28 5 za 140, 27 za 140 and 10 14 za 140. अभी 196 के फैक्टर देखते हैं, 1 2 4 7 14 28 49 98 and 196. So 198 1 za 196 1 za 196, 98 2 za 196, 49 4 za 196, 28 7 za 196 and 14 into 14 196 होता है। तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर क्या मिल रहा है, देखो 28 हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो उसका HCF क्या हो गया, 120। देयरफॉर मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ इन ईच ग्रुप इज 28। तो 28 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा। और हमें मैक्सिमम बच्चों का ग्रुप क्यों चाहिए, क्योंकि उसके कारण मिनिमम ग्रुप्स हो जाएंगे, और मिनिमम ग्रुप के कारण हमें मिनिमम गाइड्स हायर करने पड़ेंगे। देयरफॉर ईच ग्रुप शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट देयर विल बी मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड हेंस मिनिमम नंबर ऑफ पेड गाइड्स। ओके, अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। At the Rice Research Center at Tumsar, there are 2610 kg of seeds of the Basmati variety and 1980 kg of Indrayani variety. Okay, if the maximum possible weight of seeds has to be filled to make the bag of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? Okay, तो अभी हमें उन्होंने क्या दिया है, वेट ऑफ बासमती राइस दिया है, जो कि है 261। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। तो अभी इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने देखा
कि हमें बासमती राइस का वेट दिया हुआ है। ओके, तो बासमती राइस का वेट कितना था 2610 kg। देन जो वेट ऑफ इंद्रायणी राइस है वो कितना है 1980 kg दिया है। तो अभी हमें क्या किया है, हमें मैक्सिमम वेट, ईच बैग का मैक्सिमम वेट कितना रहेगा वो उन्होंने पूछा है, राइट। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2610 और 1980 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो पहले फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2610, तो जिससे 2610 को डिवाइड हो जाता है वो सारे हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखे देखो 1 2 3 5 6 9 10 15 18 29 30 45 58 87 91 45 174 261 290 435 522 870 1305 2610। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए 2610 के। अभी फैक्टर्स देखते हैं 1980 के। तो 1980 के फैक्टर्स देखो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 15 18 20 22 30 33 36 44 45 55 60 66 90 99 110 132 165 180 198 220 330 396 495 660 990 and 1980। अभी ये दोनों के जो फैक्टर्स है इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो ये 90 और ये 90, एक सिर्फ एक ऐसा है जो कि कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2610 और 1980 का। तो देयरफॉर जो ईच बैग का वेट रहेगा वो कितना आ जाएगा 90 kg आ जाएगा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, ये तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी उन्होंने बोला है कि हमें वैसे कितनी बैग्स लगेगी, मीन्स बासमती राइस की और इंद्रायणी राइस की, ऐसी टोटल कितनी हमें बैग्स लगने वाली वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो बासमती राइस का टोटल वेट है तो कितना था 2610 डिवाइड बाय क्या करेंगे 90, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 29। तो ये हो गई बासमती राइस की नंबर ऑफ बैग्स। और दूसरा है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस। तो राइस का टोटल वेट 1980 अपॉन 90 विच इज इक्वल टू 22। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ बासमती राइस इज 29 एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस इज 22। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रॅक्टिस करते रहो। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।